हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि कैसे सरकार गोल गोल अभी शिक्षकों के वेतन के मामले में या सेवा निरंतरता के मामले में हमें घुमा रही है। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि अभी तक जो अन्य कुछ जिलों के शिक्षकों से जो बातें हुई हैं या जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो अनुमान लग रहा है वो ये लग रहा है कि अक्टूबर में जो वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए विभाग के द्वारा बोला गया है वो सिर्फ एक चुनावी जुमला नजर आ रहा है। क्योंकि अक्टूबर में ये घोषणा करने के बाद नवंबर में चुनाव है, जिसका लाभ शिक्षकों के जो मत का लाभ है वो सरकार को मिले, इस संदर्भ में ये किया जा रहा है। क्यों ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लेटर में कहा गया था आवंटन के उपलब्धता में, नहीं उपलब्धता में विभाग से डिमांड की जाएगी अतिरिक्त आवंटन की। लेकिन अभी किसी भी जिले में 4-5 जिलों से हमारी बात हुई है, 4-5 जिलों में जो शिक्षक साथी या कुछ जो नेता है उनसे बात हुई है, उनका कहना यह है, छोटे स्तर के नेता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कोषांग में या जिले में आवंटन उपलब्ध नहीं है, लेकिन वेतन ये जो वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, ये एरियर का विपत्र तैयार किया जा चुका है। लेकिन विपत्र तैयार करने से क्या वेतन मिल जाएगा? नहीं, वो एरियर नहीं मिलेगा। वेतन तो सैलरी तो मिल जाएगा लेकिन एरियर नहीं मिलेगा। तो ये वेतन संरक्षण का मामला अब हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है। सरकार इसके बाद नवंबर के बाद ये देने के लिए प्रयास कर रही है, कैसे भी ये टर्म निकालना चाहती है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आवंटन नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में आखिर वेतन या एरियर का पैसा दिया कहां से जाएगा? वेतन तो मिल सकता है लेकिन एरियर का पैसा नहीं मिलेगा। ये इसी के संदर्भ में और जो चीजें निकल के आ रही है वही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि ये वीडियो एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये ऐसी मुद्दे पे वीडियो है जिस पे कोई कुछ खुल के सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता है, लेकिन हम सरकार के जो गलत नीतियां हैं उसका खुलकर विरोध जरूर करेंगे। तो पहला शुरुआत में क्या किया था सरकार ने कि पहले आधा अधूरा नोट निकाला था जिसमें क्लियर ही नहीं था कि क्या विभाग कहना चाहता है। उसके बाद जब समिति की बैठक हुई तो उसको सार्वजनिक नहीं किया गया कि आखिर उसमें समिति के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उन्होंने क्या कहा। और फिर एसओपी ये एसओपी जो था वो ठीक था, जिसमें ना दस्तावेजीकरण की जरूरत पड़ती या फिर असमानता भी नहीं आती, मतलब एक सुव्यवस्थित तरीके से काम हो जाता है। लेकिन क्या ये चुनाव से पहले शिक्षकों का होगा, ये कुछ उसमें स्पष्ट नहीं था। तो इसीलिए फुल डिटेल में इस वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेतन संरक्षण का नियम पहले से ही नियमावली में था। जो नियमावली शुरू में बनाई गई थी सक्षमता के बाद, उसमें क्लियरली वेतन संरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन फिर बाद में प्रेस नोट जारी करके वही बात किया गया था। इसमें भी वही चीज दोबारा से कहा गया, यानी यह कोई नया लाभ नहीं है बल्कि पुराने नियम को ही दोबारा घोषणा की तरफ पेश किया गया, जिसमें लोगों को लगा कि ये कुछ नया है, लेकिन ऐसा था नहीं। सरकार ने वेतन संरक्षण को प्रचार का मुद्दा बनाया। बिल्कुल हर एक अखबारों में या कहीं पे भी आप देखेंगे, बहुत सारे में ये ऐसा मुद्दा बना दिया गया जिसमें ये कहा जा रहा है कि शिक्षक इससे बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने वाले हैं। ये आप सभी जानते हैं कि लगभग 2.45 मतलब 2,45,000 शिक्षक जो थे वो सक्षमता देकर स्थानीय नियोजन से वो विशेष शिक्षक बने थे। तो उन्हीं का जो मेन मांग था ये वाला, लेकिन उनको असली मांग न देकर ये एक वेतन संरक्षण का दे दिया गया। लेकिन इसी को दोबारा से एक समान ही जो था पहले जो घोषणा किया गया था वही साबित किया गया। तो ये क्या था? बस एक मजाक और भ्रम, और क्या कर सकते हैं इसमें। दूसरी बात जो इसमें निकल के आ रही है वो यहाँ पे क्लियर और हो जाता है कि प्रधानाध्यापक को जो घोषणा किया गया था, प्रधान शिक्षक को जो घोषणा किया गया था, उनके आखिर रिपोर्ट ये सामने क्यों नहीं आई? चुनाव से पहले जब आप एसओपी की घोषणा कर सकते हैं, वेतन संरक्षण को नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आखिर उस रिपोर्ट को साझा करने में क्या था? क्या कुछ उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा तो नहीं है जो विशेष शिक्षकों के लिए उचित नहीं हो, विशेष शिक्षक विरोध करना शुरू कर देते, तो इसलिए भी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया हो। तो अब क्योंकि आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिला, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स या अखबारों में जो शिक्षक नेता और प्लस विभाग के मंत्रियों के जो, और ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही सरकार चुनाव में जो भी परिणाम आता है, अब की बार वो जो अभी मुख्य शिक्षा विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उनका विभाग बदलने जा रहा है। ये फिक्स है, वो शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे। तो अब आगे क्या नीतियां आएंगी ये ध्यान रखना है। तो वही अब हम ये बता रहे हैं कि जो निर्णय लिया गया था पे प्रोटेक्शन का, वो नौकरी की नियुक्ति से बोला तो जरूर गया, लेकिन नौकरी की नियुक्ति कब? 1/1/25 या फिर जब वो ज्वाइन करेंगे तब, यानी पुराना सर्विस कुछ नहीं। दूसरा जो था वेतन, जो संरेखन उन शिक्षकों के वेतन को राज्य स्तर की वेतन सूची से संरक्षित किया जाना, ये भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। किसके आधार पर? तो नेताओं के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, लेकिन ये भी नहीं हुआ। उसके बाद इसको लागू करने का समय कब जारी किया गया? अक्टूबर 2025। तो यानी 1 जुलाई 2025 का जो इंक्रीमेंट है वही केवल कुछ ही शिक्षकों को मिलेगा, बाकी हर किसी को ये मिलने वाला नहीं है। तो इसमें कुछ खास मिला? बिल्कुल नहीं। अब इस कमिटी की रिपोर्ट में ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। अभी तक जितने भी लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना कि वेतन संरक्षण मिला, इतना एरियर मिलेगा, हमने भी बना दिया था, जो कि फैक्ट के आधार पर बना दिया था वीडियो, लेकिन इसमें जो एक्चुअल चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसमें कमियां कौन कौन सी हैं
इसमें जो कमियां हैं वो हम यहाँ स्पष्ट रूप से आपको मेंशन कर देते हैं। वेतन में असमानता है, बिल्कुल। जो सर्विस रिपोर्ट के अनुसार जो बेसिक था उसमें असमानता थी। सर्विस रिकॉर्ड अगर जोड़ा जाता तो उसमें एकरूपता आती, मतलब जिन्होंने ज्यादा सर्विस किया है उस हिसाब से उनको लाभ मिलता, लेकिन ऐसा कहीं था नहीं। और साथ ही साथ असमानता से यहाँ तात्पर्य अलग अलग जिलों में होने वाले वेतन की टाइमिंग से है, क्योंकि कुछ जिलों में वेतन समय पर हो जाता है, कुछ जिलों में शिक्षकों के साथ वेतन में मतलब बहुत ही खामियां हैं। ये खुद अनुभव करते हैं शिक्षक। अगर अधिकारी एक बार हर एक जिले के शिक्षकों से एक बार अगर क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस मांगना शुरू करे ना, या फिर उनका अपना पॉइंट रखने का मौका दे, तो अपने आप पता लग जाएगा कि क्या होता है, कितना असंतोष है। दूसरा, वेतन निर्धारण में अनियमितता है। कुछ शिक्षकों ने ई शिक्षा कोर्स पे जो शिकायतें की है उसमें सर्वाधिक जो शिकायतें आई थी इसी से संबंधित आई थी, बहुत पहले ही। तीसरा है वेतन भुगतान में देरी। कुछ मामलों में शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल ये भी है। अगला है पदोन्नति की प्रक्रिया में जटिलताएं। ये कैसे है? इसमें क्या है कि जिनका वेतन सैलरी के आधार पर जो सीनियर हो बताए जा रहे हैं, उनसे कम सैलरी प्राप्त करने वाले वहां पे क्या है, HM है। कुछ 11-12 के शिक्षक रहते हुए भी कई जगह पे HM 9-10 के हैं। आखिर ये कैसे? तो कहा जाता है कि बहुत ही पुरानी सर्विस में वो थे, 9-10 वाले, उनकी सर्विस ज्यादा है उस आधार पर। तो जब तक ये कोर्ट केस चल रहा था उसमें कुछ स्कूलों में BPSC शिक्षकों को प्रभारी दे दिया गया है और कुछ विद्यालयों में जो का तो बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? ये एकरूपता क्यों नहीं है? तो इन सारे सवालों के जवाब विभाग को खोजने होंगे। अदरवाइज चुनाव में तो घाटा होगा ही होगा, उसके बाद जो परिणाम आता है उसमें भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो शिक्षक इस चीज एक लंबी लड़ाई के लिए जरूर तैयार रहे, क्योंकि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना बेईमानी होगी। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट